मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं मेजर पॉइंट। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन दबाइए। कारण यह है कि हमने CFTV के लिए एक पूरी टीम तैयार कर रखी है और वो टीम सिर्फ और सिर्फ CFTV के लिए काम करती है, राइट। तो आपने देखा होगा कि कभी आप देखते हैं प्रखर कोई कंटेंट लेकर आ रहे हैं, कोई करण कंटेंट लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, और तनुज प्रोड्यूसर हैं, तो वो पूरा गाइड करते हैं, ऊपर से सब कुछ मैनेज करते हैं। तो हम पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं और अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे, हमारा मोराल बूस्ट अप हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं चैनल ना मिलियन प्लस का जाए, हम चाहते हैं चैनल सक्सेसफुल हो। और उसके लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं ही आ रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं या मेरे कुछ पुराने वीडियोस नहीं, हम नया नया कंटेंट लेकर आ रहे हैं जो कि इस चैनल के लिए बड़ा जरूरी है और आपका आशीर्वाद भी इससे ज्यादा जरूरी है। तो शुरू करें प्रखर? जी सर, बोलो सर। हॉर्मुज की अपडेट से बात करेंगे। हाँ। सबसे पहले तो ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ मोहसिन रजी का बयान आया है कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं, उसमें कंडीशंस होंगी हॉर्मुज को लेकर कि उसे कैसे रीओपन किया जाए और वो बातें यूएस को माननी पड़ेंगी। सर, ये धमकी है या रिक्वेस्ट है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं आपको बताता हूं, कुछ दिनों से या कुछ आप हफ्तों से देख लीजिए कि न्यूक्लियर के बारे में बात नहीं हो रही ईरान के। जी, आपने नोट किया होगा कि न्यूक्लियर के बारे में ईरान की बात नहीं हो रही है। जो पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि हम जाएंगे, हम छीन लेंगे उनसे न्यूक्लियर, ट्रंप उसके बारे में चुप हो गया। अब उसका माइंड कहीं और चला गया, वो अजीब अजीब फर्जीवाड़े की बात कर रहा है। अभी उसने एक चीज उसने बोला कि ये 7-8 जगह हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी हैं। उसने अभी फिर से डाल दिया लेटेस्ट, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अबे फालतू की बात है, कोई सर पैर नहीं है उसका, कोई सर पैर नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पे ट्रूथ सोशल पे उल्टी सीधी चीजें लिख रहा है, बेसर पैर की। जी, ठीक है। यहां पे ईरान बात कर रहा है कतर को लेके, ईरान बात कर रहा है ओमान को लेके, और कहते हैं कि यार फ्रेमवर्क बनाते हैं कि हॉर्मुज कैसे खोल रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। अब सारे देशों को पता है कि अगर हॉर्मुज की बात करनी है तो आपको ईरान से बात करनी पड़ेगी। ठीक है। ये पता नहीं क्या आपने ट्वीट खेल रहा है या ट्रूथ सोशल खेल रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ईरान जो कर रहा है ना, आप इसको इस तरीके से देखिए कि माइट इज राइट। ठीक है। अभी तक क्या बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने? कल परसों का उसका बयान है, मैं चाहता हूं कि एडिटर साहब उसको स्क्रीन पे दिखाएं। कल तक का ये बयान था, परसों का, कि अमेरिका कंट्रोल्स द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोला था। बिल्कुल सर, लगातार बोलता रहा, लगातार बोल रहा है अमेरिका कंट्रोल्स ये बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अगर अमेरिका कंट्रोल करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो ये लोग अपनी मीटिंग क्यों कर रहे हैं फिर? डोनाल्ड ट्रंप बोल दे कि ईरान झूठ बोल रहा है, कतर झूठ बोल रहा है, ओमान झूठ बोल रहा है। सच तो यह है कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे, झूठ वो भाई बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने मन से कुछ बातें निकालता है और उसको यह पता होना चाहिए कि दुनिया ने उसको सीरियसली लेना बंद कर दिया। जी, अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा हो गया है कि यार हमारी मजबूरी है, 2-2.25 साल और इसके निकालने हैं, फिर दुनिया नॉर्मल हो जाएगी। अब दुनिया के लिए हो गया जैसे कोविड में लॉकडाउन हुआ था ना। जी जी जी, ये कोविड का लॉकडाउन है। डोनाल्ड ट्रंप, एक ना एक दिन लॉकडाउन खत्म होगा, फिर धीरे 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 हम अपनी जिंदगियों में वापस लौट जाएंगे। ये एक बुरा वक्त था दुनिया के लिए, वो बुरा वक्त चला जाएगा, कहानी खत्म। दैट्स इट, उतना ही है और कुछ नहीं है। देखिए, ईरान जब तक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान नहीं छोड़ेगा अपनी आखिरी सांस तक। या तो ये तख्ता पलट कर दें तेहरान में, ठीक है, या ये तख्ता पलट कर दें, या फिर ये बात समझ जाएं कि आपको ईरान के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दैट्स इट। सर, इस खबर से पाकिस्तानी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो हमारे मुनीर गए थे तेहरान, उसके बाद ये मोहसिन रजी के बयान आ रहे हैं कि हम लिस्ट बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो हम एक तरह से सक्सेसफुल रहे हैं मध्यस्थता करवाने में, इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। देखो, ये पाकिस्तानी बेसिकली झूठ बोलते हैं, खास तौर से जो पाकिस्तानी पंजाब का इलाका है, जिसकी राजधानी लाहौर है। यहां पे बहुत सारे लोगों का फैमिली बिजनेस है झूठ बोलना। ठीक है। पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। ये उस टाइप के लोग हैं, इनके पाकिस्तान को जो अशराफिया, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जैसे किसी के घर में बच्चा होता है तो नाचने वाले पहुंच जाते हैं ना, ये उस टाइप के हैं। ये उस टाइप के हैं कि हम तो 5,000 रुपए लेकर जाएंगे, हम तो 10,000 रुपए लेकर जाएंगे, उसके बिना नहीं है, और ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, नाच रहे हैं। दे आर लाइक दैट। इनको कोई सीरियसली नहीं लेता। अब दुनिया में जो भी होता है पाकिस्तान ने करवाया है, जो भी होता है ये अपना क्रेडिट लेके और चुपचाप कोने में बैठ जाएंगे और फिर पैसा वैसा लेने की कोशिश करते हैं। इनकी इतनी औकात है पाकिस्तानियों की। देखिए, आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि हमने करवाया। क्या करवाया? लड़ाई लड़ी ईरान ने, ठीक है,
पाकिस्तान ने लड़ाई नहीं लड़ी, लड़ाई लड़ी ईरान ने। आज ईरान नेगोशिएट क्यों कर रहा है, क्यों कर पा रहा है ईरान नेगोशिएट, क्यों, आप बताओ। सर इसका कारण ये है क्योंकि हॉर्मुज पर उसका कब्जा रहा है काफी लंबे समय से। नॉट ओनली कब्जा, बात कब्जे की नहीं है। ईरान आज की तारीख में टर्म्स अपने इसलिए डिक्टेट करवा रहा है क्योंकि लड़ाई में उसने दिखा दिया कि उसने यूएस को पीछे धकेल दिया। जी, ये पॉइंट भी है। राइट, इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया बीच में? ये तो गए थे व्हाइट हाउस, वो डब्बा लेके कि मालिक देख लो जरा, चख के देख लो कैसा लग रहा है, ये रेयर अर्थ हम लेकर आए हैं बलूचिस्तान से मालिक। तो ये तो इनकी औकात है। तो पाकिस्तानी हर चीज में, अगर बारिश हो गई तो क्या, मुनीर गया था, मुनीर ने बोला जरा बारिश हो गई, हो जा, तो बारिश हो गई। ये उस टाइप के लोग हैं। पाकिस्तानीज आर नॉट टू बी टेकन सीरियसली। ट्रंप इज ऑल्सो नॉट टू बी टेकन सीरियसली, लेकिन ट्रंप अमीर है। ट्रंप अमीर है, ट्रंप पावरफुल है, नॉट टू बी टेकन सीरियसली। जी, ये घटिया हैं, ये भिखारी हैं, नॉट टू बी टेकन सीरियसली, ये फर्क है। सर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अल जजीरा का अखबार है, उसने एक खबर छापी है कि उनको किसी यूएस सोर्स ने बताया है कि हमें ईरान से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या डील कर रहे हैं, क्या ओमान से बात कर रहे हैं, हॉर्मुज पे सब कुछ स्मूथ चल रहा है और हम सब कुछ चलवा रहे हैं। वहाँ पर माइंस भी हमने हटा दी और जो शिप्स जा रहे हैं सब यूएस कंट्रोल कर रहा है। आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि यूएस कुछ भी कंट्रोल कर रहा है। अगर यूएस चाहता है कि कुछ हो, ठीक है, और यूएस, देखो यूएस वापस उस लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाएगा जिस पे था आज से 20-25 साल पहले। जो यूएस था ना, यूएस का जो गिरावट आई है उसके स्टेचर में, जी, वो पिछले 20-25 साल से हो रहा है लगातार। 20 साल से तो कम से कम हो रहा है, ठीक है, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं स्टडी कर रहा हूं, लगातार दर लगातार उनकी गिरावट हो रही है। ये एक बात है। दूसरी चीज ये है कि यूएस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल नहीं करता। हां, यूएस ने एक काम ये कराया है कि काफी हद तक उसने ईरान की कैपेसिटी को डैमेज किया है। राइट जी। ईरान बातें क्यों कर रहा है ओमान से? ईरान बातें और 4 लोगों से क्यों कर रहा है? उसका कारण यह है कि ईरान भी अंदर से बहुत कमजोर हो गया है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब अमेरिका का एक अपर हैंड था इस लड़ाई में, जी, जब अमेरिका का कुछ समय ऐसा था जब अमेरिका का अपर हैंड दिख रहा था, तब भाइयों की मिसाइलें खत्म हो गई। आज की तारीख में ट्रंप जो पीस की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, आपको लगता है अगर ट्रंप के पास होती टोमाहॉक मिसाइल 10,000 पड़ी हुई और पेट्रियट होती 10,000 और असला बारूद पूरा होता उसके पास, आपको लगता है वो पीस की बात करता? नहीं करता। वो तो कहता है कि डेली 100 मारो यहां पे, और मारते रहो, डेली 100 मारते रहो, पीछे से बन रही है, मारते रहो। सर इसी चीज से रिलेटेड एक बयान आया है ट्रंप का। उन्होंने कहा कि हम लड़ाई में हमेशा से आगे थे और अब जब चाहे तब लड़ाई खत्म कर सकते थे, पर जब तक हमारी जरूरत रहेगी ये युद्ध चलता रहेगा। 3 बार तो सीजफायर करवा चुका है वो भाई, 2 या 3 बार, हम भूल भी गए कितनी बार। ये ट्रंप के बयान देखो, बात यह है कि अमेरिका इज सफरिंग बिकॉज ऑफ इट्स प्रेसिडेंट। ही इज नॉट अ लीडर। वो लीडर नहीं है, वो बेसिकली एक बिजनेसमैन है, ठीक है, वो भी रियल एस्टेट वाला, जिसको आपने बोल दिया कि आप ठीक है इस गद्दी पे बैठ जाओ, दैट्स इट यार। वो लैंड ग्रैब के चक्कर में हर जगह कि मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, और कुछ नहीं है उसका। यूएस इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनीथिंग। $40 ट्रिलियन से ज्यादा कर्ज है यूएस का। जितनी यूएस की इकोनॉमी है ना, टोटल यूएस की जो जीडीपी है, उससे ज्यादा उसका कर्ज है जी। इंटायर यूएस ऑफेयर्स फ्लोटिंग ऑन डेट यार, पूरा कर्ज पे तैर रहा है वो जी। सर इसके बयान लगातार और भी आते रहते हैं, पर मैं एक निचोड़ आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर दिन कहानी ऐसी बनती है कि एक दिन ईरान आगे हो जाता है, एक दिन यूएस आगे हो जाता है। नहीं सर, खबरें यही आती हैं, कुल मिला के अभी आगे कौन है? मुझे देखिए, बात यह है ना कि लड़ाई जब होती है ना भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब दोस्तों लड़ाई होती है तो लड़ाई से पहले आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि मैं लड़ाई अगर करूंगा तो मैं क्या चाहता हूं, मेरा एम क्या है उस लड़ाई से, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। ये सब सोच समझ के ही करेंगे जी। पहले भाइयों ने बोला कि हमें तख्ता पलट करना है, और ये बोला डोनाल्ड ट्रंप ने सब लोगों को बोला था 28 फरवरी के पहले ईरानियों को कि तुम जाओ सड़क पे आओ और कब्जा कर लो बिल्डिंगों पे, मैं आ रहा हूं, मदद आ रही है। यानी कि कब्जा कर लो बिल्डिंग पे, यानी कि वो तख्ता पलट चाहता था। जी सर। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस कह रहा है, इसका मतलब कि ऑफिशियल पॉलिसी है यूएस की। ठीक है, ये बात पहली चीज। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि न्यूक्लियर अब हमारे लिए, न्यूक्लियर तो हमें चाहिए, उसके बारे में उसने बात करनी बंद कर दी। तो आप यूएस जो जीता है वो 28 फरवरी को जीता है जी।
मार्च के बाद यूएस का हारना शुरू है। जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, तब से आप बता दो कौन सा एक दिन है जब ये जीता है? जी आप बता दो। मुश्किल से कोई एक। देखो, आपने अटैक कर दिया, सरप्राइज अटैक कर दिया, और अटैक सरप्राइज के ही होते हैं। फौजी सारे अटैक बता के फौज नहीं करती अटैक। बिल्कुल सर। ठीक है ना, बता के नहीं करते। एवरी अटैक इज अ सरप्राइज अटैक। वो कोई भी आर्मी करे, कोई भी आर्मी करे, इट्स ऑलवेज अ सरप्राइज अटैक। और जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है वो फौज में सिखाया जाता है, सारी फौजों में सिखाया जाता है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। यार आप बताओ, आपको मार्च के बाद कब लगा कि यूएस जीत रहा है? शायद बहुत कम, मतलब उसका कभी कभी। उसका कारण ये है, उसकी वजह ये है कि आप यूएस से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स आएगी, यूएस नेवी, यूएस आर्मी आएगी, तो तबाह बर्बाद करके आगे चली जाएगी और सब लोग सिर्फ देखते रहेंगे कि आसमान से आग बरस रही है। बिल्कुल। वो कर पाए? नहीं कर पाए। ईरान खड़ा है ना जी। मैं कह रहा हूं ईरान लहूलुहान है, ईरान की बिल्डिंगें तबाह हो गई, हजारों लोग मर गए, लेकिन खड़ा तो है ना आज की तारीख में, कि नहीं खड़ा है? खड़ा है सर, है ना? क्या ईरान ने हथियार डाले? नहीं। और जब मैं कहता हूं कि ईरान इज नॉट पाकिस्तान, पाकिस्तानियों को बुरा लगता है। जितना ईरान के साथ हुआ है, अगर इसका 1% पाकिस्तान के साथ होता ना, मुनीर कहता कि सर 1 मिनट, मैं वॉशिंगटन आ रहा हूं पर्सनली सरेंडर करने के लिए, व्हाइट हाउस में करूंगा सरेंडर सर, और बिरयानी और खिला देना मुझे। जी। इसलिए मैं कहता हूं ईरान इज नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान कल पैदा हुआ है, वो सिविलाइजेशनल है। मेरी ईरानियन स्टेट से मुझे नहीं पसंद है ईरानियन स्टेट। आई डोंट लाइक द वे दे फंक्शन। जी। मुझे नहीं पसंद है। आई कंडेम देयर एक्टिविटीज, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक दिस मुल्ला regime of Iran. But the fact of the matter is that they fought bravely and nobody can deny it. You may agree or disagree, they fought bravely. हकीकत है। लड़े तो है ना जी। अमेरिका से लड़े हैं, ऐसा नहीं अंगोला शंगोला से लड़ लिए ना जी जी जी। कि कांगो से लड़ लिए। अमेरिका से लड़ा है, द वर्ल्ड्स लोन सुपर पावर एट दिस पॉइंट इन टाइम। लड़ा ना, झुका नहीं। फिर जी। डोनाल्ड ट्रम्प जीत रहा है, कहां का जीत रहा है? मुझे तो जीता हुआ नहीं दिखा। वो 28 को खमेनी को मारने के बाद हम कह सकते थे कि यस, बट he did not know how to capitalize. और ये अपनी जनरल्स की सुनता नहीं है। जी, कल हमने बात की इस बारे में। क्योंकि उसको, ट्रम्प को सब पता है यार, ट्रम्प को सब पता है। उसको नोएडा के बारे में मुझसे ज्यादा पता है, उसको सब जो जिसका जो होता है ना उससे ज्यादा पता है। जी, ये बात है। आगे बढ़ते हैं सर। अभी ओमान के प्रधानमंत्री गए तेहरान मुलाकात करने के लिए, उनके लीडर से उन्होंने मुलाकात की। आपको लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ बातचीत बन पाएगी, कुछ समझौता हो पाएगा? होना ही पड़ेगा, बिना ओमान के नहीं हो सकता, क्योंकि हॉर्मुज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ओमानी वाटर्स है। राइट। आप ओमान के साथ अगर डील नहीं करोगे तो ओमान कहेगा ठीक है हमारी तरफ से आने दो, शैलो वाटर ही सही। जी जी। आ जाएगा, आ जाएगा जी, आ जाएगा। सर इसमें जो हम पहले पढ़ रहे थे, पर हमने कवर भी किया था कि केपलर का जो डेटा आया था कि 80% शिप्स क्रॉस कर जा रहे हैं ओमानी वाटर से, क्या उस तरीके से चीजें चलेंगी? चल सकती हैं। यहाँ पे देखो बात यह है ना कि इसमें इजराइल का बहुत बड़ा रोल है। जी। इजराइल के पास पाइपलाइंस हैं कटिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इजराइल, लिटरली पाइपलाइन जो बहुत पहले उन्होंने बिफोर 79 बनाई थी। आफ्टर 67 वॉर जी जी उन्होंने पाइपलाइंस बना ली थी, वो पाइपलाइंस आज भी हैं। पहली बात। दूसरी चीज, ये जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, पेट्रोल लाइन जिसको कहते हैं सऊदी अरब की, वो है। जी जी। बाकी देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूं कि कल से आप ये मानो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक पहाड़ गिर गया, पहाड़ गिर गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, मान के चलो वियर्ड सिनेरियो, पहाड़ गिर गया, पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परमानेंटली ब्लॉक हो गया, क्या दुनिया तेल नहीं इस्तेमाल करेगी? बिल्कुल करेगी। वो कहीं और से निकाल लेंगे तेल। रास्ता निकल जाता है। लोग एफर्ट ये कर रहे हैं कि यार ये सबसे आसान है, चलो ये कर लेते हैं, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो दूसरी तरीके से निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।